जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीके जी ऑनलाइन में। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो जीवन सर फेसबुक पेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोमन प्रणाली, रोमन अंक या रोमन संख्याओं का थोड़ा जिक्र मैंने अंक प्रणाली में किया था। वहाँ मैंने आपको बताए थे कि रोमन अंक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, IVXLCDM ये 7 ही मूल रोमन अंक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ लिपि की। तो लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने का ढंग। ठीक है, किसी भी भाषा के प्रतीक चिन्हों को लिखित रूप में लिखने का ढंग। ठीक है, किसी भी तरीके से विस्तार कर लो, कुल मिला के कहने का मतलब ये है किसी भी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि। देखो, रोमन लिपि का दूसरा नाम है लैटिन लिपि। अब ये होती क्या है? वह लिपि या लिखावट का वह तरीका जिसमें अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, स्वीडिश, रोमानियाई, नॉर्वेजियन आदि विभिन्न भाषाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है? सबसे मुख्य विशेषता यह है, जैसे मैंने आपको देवनागरी लिपि बताई थी, देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी व पढ़ी जाती है। सेम उसी की तरह रोमन लिपि भी या लैटिन लिपि भी बाएं से दाएं लिखी व पढ़ी जाती है। जैसे देखो, मैं लिखूं यहां पर रोमन सिस्टम, रोमन क्या सिस्टम। अब ये तो अंग्रेजी में है ना, तो मैंने बोला है ना अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन में। तो इसका मतलब ये रोमन लिपि में लिखी गई है। ठीक है, तो देखो, रोमन सिस्टम मैं पढ़ रहा हूँ, बाएं से दाएं पढ़ रहा हूँ, बाएं से दाएं मैंने लिखा है। ठीक है, और देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी लिपि। तो ये तो हिंदी में लिखा हुआ है ना, रोमन प्रणाली, तो ये भी बाएं से दाएं पढ़ रहा हूँ, बाएं से दाएं लिख रहा हूँ। दूसरी विशेषता क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं ना, उसी के समान रोमन वर्णमाला या लैटिन वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता देखो, रोमन लिपि ग्रीक वर्णमाला के एक रूप से ली गई है। ठीक है, एक ग्रीक वर्णमाला है, उसका कोई रूप है, उसी का एक रूप ले लिया गया है रोमन लिपि में या रोमन वर्णमाला में या लैटिन वर्णमाला में या लैटिन लिपि में। ठीक है, लैटिन और रोमन एक ही बात है। ठीक है, चौथी विशेषता, मुख्य विशेषता सुनो, रोमन लिपि में जीरो का कोई स्थान नहीं है। रोमन लिपि में जीरो को लिखा ही नहीं जाता है। ठीक है, जैसे देवनागरी लिपि में लिखा गया था जीरो। ठीक है, रोमन अंक, यह एक अंक प्रणाली है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन रोम में हुई थी। अंग्रेजी वर्णमाला, रोमन वर्णमाला या लैटिन वर्णमाला के 26 अक्षरों में से IVXLCDM 7 अक्षरों को मूल रोमन अंक कहा गया है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? IVXLCDM। ठीक है, इस तरीके से इन्हें पढ़ा जाता है। ठीक है, प्रत्येक रोमन अंक का निश्चित पूर्णांक मान होता है। देखो, ये पूर्णांक मान है इनके। अब है रोमन संख्याएं। रोमन संख्या क्या होती हैं? अब देखो, संख्या और अंक, अंक हमेशा अकेले होते हैं। IVXLCD ये 7 मूल रोमन अंक हैं। ठीक है, ये खुद में संख्याएं भी हैं। संख्या क्या होती है? जिस तरीके से अक्षर प्लस अक्षर मिलके क्या बनता है? शब्द। शब्द प्लस शब्द मिलके क्या बनता है? वाक्य। इसी तरीके से अंक प्लस अंक मिलके क्या बनता है? संख्याएं। संख्याएं भी सिंगल हो सकती हैं, एक अंक की भी संख्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक या एक से अधिक अंक मिलकर संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे मैं बोलूं XL, XL कोई संख्या है, किसमें? रोमन में, रोमन अंकों में। रोमन संख्याएं इन्हीं 7 अंकों के मेल जोल से या संयोजन से बनती हैं। ठीक है, संख्याओं को रोमन अंकों में लिखने के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो, किसी भी रोमन संख्या में ये लाइन प्रत्येक नियम के लिए वैलिड रहेगी। कुछ नियम है, 2-3 नियम है। ठीक है, मैं बताऊंगा। नियमों को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। पहले मैं नियम बताऊंगा, फिर उसके बारे में एग्जाम्पल दे के बताऊंगा। ठीक है, रोमन संख्या में कोई भी अंक लगातार अधिकतम 3 बार तक ही दोहराया जा सकता है। आगे लिखा है तथा VLD कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। I, इसका मान कितना होता है? 1। I को रिपीट करो, इसका मान I प्लस I मतलब 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। I, इसका मतलब I प्लस I प्लस
आई। आई का मान कितना होता है? 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया ये? 3। अच्छा और आगे देखो, आई 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 आई, ये गलत है। ठीक है, मैंने क्या बोला है? अधिकतम 3 बार तक ही प्रयोग कर सकते हैं, तो हमने 3 बार उपयोग कर लिया ना। ठीक है, तो ये गलत है, ये कोई भी रोमन संख्या नहीं है। वी एल डी ये रिपीट ही नहीं होंगे, ना 2 बार ना 3 बार। ठीक है, ये दोनों गलत है। अब देखो एक्स, एक्स का मतलब 10। ठीक है, डबल एक्स, इसका मतलब एक्स प्लस एक्स। देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूं, आप ये गलती मत करना जैसे गणित में होता है ना, ए बी लिखा है, इसका मतलब ए इंटू बी। ठीक है, ये इंटू में नहीं होते। ठीक है, ये प्लस में होते हैं। रोमन संख्या अगर पास पास लिखी है, इसका मतलब है ये प्लस में लिखी हुई है। तो देखो एक्स प्लस एक्स, इसका मतलब 10 प्लस 10, क्या मतलब इसका? 20। एक्स एक्स एक्स, इसका मतलब क्या है? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इसका मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 30। इसे हम 4 बार नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा नियम कहता है केवल हम 3 बार तक ही दोहरा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, एल, एल वी एल डी, एल को दोहराएंगे नहीं, एल एल कोई संख्या नहीं होती। ठीक है, एल एल कोई संख्या नहीं है, वी वी कोई संख्या नहीं है। ठीक है, डी डी कोई संख्या नहीं है। देखो इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, ये 5 का लफड़ा है ना, ये रिपीट नहीं होता है। ठीक है, एक सी का मतलब 100। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा है। ठीक है, 2 सी का मतलब 100 प्लस 100 200, ट्रिपल सी का मतलब 300। अब 400 के लिए 4 बार सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि नियम में केवल 3 बार तक ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब डी को रिपीट नहीं करेंगे, डी का मतलब 500। डबल डी नहीं होगा कि 1000 को हम डबल डी लिख दें। ठीक है, 500 प्लस 500। अब आप पूछोगे वी और एल और डी को रिपीट क्यों नहीं करते? अगर आप डबल भी लिखना चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो आप? 5 प्लस 5 10। अरे भाई 10 को बोलते हैं ना एक्स, क्या मतलब है 2 बार लिखने का? ठीक है, तो इसलिए नहीं लिखते। डबल एल का मतलब क्या होता है? डबल एल अगर मैं लिखूंगा, इसका मतलब क्या है? 50 प्लस 50 यानी 100। 100 को लिखूंगा तो मैं 100 के लिए सी है ना, तो क्यों लिखूंगा मैं? ठीक है, और ये 7 मूल अंक पहले से ही फिक्स हैं। ठीक है, किसी से बनाए नहीं गए हैं। अब देखो, तो इस तरीके से नहीं लिखते हैं। ऐसे डी को डबल डी लिखूंगा तो 1000, 1000 के लिए एम है। ठीक है, देखो डी, उसके बाद में क्या आता है? एम। एम को रिपीट करो, एम का मतलब 1000, 1000। डबल एम का मतलब एम प्लस एम, यानी 1000 प्लस 1000 कितना हो गया? 2000। ठीक है, इसी तरीके से ट्रिपल एम करूं तो इसका मतलब 3000। ठीक है, इससे आगे नहीं लिख सकते। तो आप ये पूछोगे क्या सर इससे आगे संख्याएं रोमन अंकों में नहीं लिखी जाती हैं? भाई लिखी जाती हैं, उनके लिए नियम है जो मैंने बताया तरीका। इससे आप केवल 3999 तक ही लिख सकते हैं, तक ही रोमन संख्याएं लिख सकते हैं, या रोमन अंकों में संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला नियम कैसा लगा आपको? बड़े ध्यान से देखना है, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है। धीमे धीमे सीखोगे, जल्दबाजी करोगे, और देखो वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो पीछे बैक में कर लेना, स्किप करोगे तो भूल जाओगे मैंने क्या बताया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी चीज फालतू नहीं बता रहा हूं मैं। दूसरा नियम क्या है? केवल बड़े अंक में ही छोटे अंक को जोड़ा या घटाया जा सकता है, और वी एल डी कभी भी नहीं घटते हैं। वी एल डी कभी भी दोहराए नहीं जाते हैं, वी एल डी कभी भी घटते नहीं। देखो कैसे, पहले एक बात समझो,
बड़े अंक में छोटे अंक को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, तो इसका एक तरीका होता है। बड़े अंक के बाईं ओर हमेशा अंक घटाते हैं, घटाते हैं। इधर क्या होता है, प्लस, हमेशा जोड़ते हैं, हमेशा जोड़ते हैं। अच्छा, ये बढ़ते हुए क्रम में आई से बड़ा वी होता है, वी से बड़ा एक्स होता है, एक्स से बड़ा एल होता है, एल से बड़ा सी होता है, सी से बड़ा डी और डी से बड़ा एम। सबसे बड़ा अंक रोमन अंक में कौन सा होता है, एम, और सबसे छोटा आई। याद कैसे करना है, एम से महान, एम से मेजर, नहीं सबसे बड़ा एम ही है, ठीक है। वी बड़ा अंक है, इससे छोटा अंक कौन सा है, आई। आई को बाईं ओर लिखता हूँ वी के, इसका मतलब ये है, वी का मतलब 5, वन, आई का मतलब 1। इसका मतलब ये क्या चीज है, ये 4 संख्या को रोमन अंक में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसी की जगह मैं वी लिखूं, बड़ा अंक है, बड़ा अंक के दाईं ओर सीधे हाथ की तरफ राइट साइड में क्या लिखना है, मुझे छोटा अंक लिखना है, लिख दिया। वी का मतलब 5, आई का मतलब 1, इसका मतलब क्या हो गया, 5 और 1 6। तो ये ध्यान रखना है, बड़े अंक के दाईं ओर हमेशा अंक जोड़ा जाता है, बड़े अंक के बाईं ओर हमेशा अंक घटाया जाता है। एक्स के लिए वी छोटा है, अब देखो एक्स, अब मैंने क्या बोला, वी को घटाएंगे नहीं, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे। कहने का मतलब ये क्या है, इसका मतलब यही तो आ रहा है कि एक्स बड़ा है, एक्स का मतलब 10, 10 में से 5 माइनस करो, क्या आया 5, अरे 5 को वी बोलते हैं ना, ठीक है, इसलिए एक्स में से वी नहीं घटाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वी तो घटेगा ही नहीं, तो ये संख्या गलत है। यानी एक्स में हम वी को जोड़ सकते हैं, ठीक है, जोड़ने के लिए कोई नियम नहीं है कि वी एल डी को नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। एक्स के दाईं ओर मैंने क्या लिखा है, वी। एक्स का मतलब यहाँ बड़ा कौन है, यहाँ बड़ा वी है, यहाँ बड़ा कौन है, एक्स। एक्स का मतलब 10, दाईं ओर लिखा गया है तो 5, इसका मतलब कितना हो गया ये 15, 15, ठीक है। अब आगे देखो, एल के लिए एक्स छोटा है, देखो इसका मतलब क्या है, एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10, तो बाईं ओर लिखा गया है तो -10, मतलब 40, 40। एल के दाईं ओर लिखूं तो जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, एल का मतलब 50 प्लस 10 इक्वल टू 60, बट 60। नहीं समझ में आई, वीडियो को रोक लेना, पॉज कर लेना, बड़े आसानी से देखना चीजें कैसे बदल रही है, ठीक है। देखो अब सी में से एल को नहीं घटाया गया, मैंने बोला है ना वी एल डी घटेंगे ही नहीं किसी में से। अब सी में से आप एल को घटाओगे, इसका मतलब ये 100 में से 50 घटाओगे तो 50 ही तो आएगा, 50 को एल बोलते हैं ना, तो क्यों घटाएं क्यों जोड़ें, ठीक है, सीधे हम 50 को एल ही लिख देंगे, ठीक है। तो सी में से एल को माइनस नहीं किया जाएगा, तो सी में एल जुड़ सकता है, लेकिन मतलब क्या है, 100 प्लस 50 क्या हो गया ये 150, ठीक है। अच्छा, अब डी, डी में सी घटाओ, 500 माइनस 100, इसका मतलब 400, यानी 400 को रोमन अंक में सी डी लिखा जाता है। ऐसे ही देखो डी सी, ठीक है, डी सी देखो, डी का मतलब 500, सी का मतलब 100, कितना हो गया ये 600, यानी 600 को रोमन अंकों में डी सी लिखा जाता है, ठीक है। अब ये देखो एम, एम के आगे डी, गलत, क्योंकि डी घटता नहीं है, और वैसे भी आप एम का मतलब 1000, 1000, 1000 में से 500 हटाओगे तो कितने बचेंगे 500, तो 500 के लिए डी है ना, क्यों घटाएंगे आप, ठीक है, सीधे डी लिखोगे, तो ये डी नहीं घटेगा। अब एम में डी जुड़ जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1
1500, 1500, ठीक है। अब तीसरा नियम देखो, आई को केवल वी व एक्स में से घटाते हैं, एक्स को केवल एल व सी में से ही घटाते हैं, सी को केवल डी व एम में से ही घटाते हैं, एम को किसी भी अंक में से नहीं घटाते। बताओ क्यों नहीं घटाते? भाई ये 7 अंक हैं, सबसे बड़ा अंक ये है। मैंने क्या बोला है, हमेशा बड़े में से छोटा अंक घटता है। जब एम सबसे बड़ा है तो किस में से घटाएंगे? ठीक है, एम से कोई बड़ा अंक नहीं है, संख्या है, एम से बड़ी संख्या है, लेकिन एम से बड़ा रोमन अंक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये किसी में से नहीं घटाएंगे। मैंने ये क्यों बोला है, आई को वी और एक्स में से, एक्स को एल और सी में से, सी को डी और एम में से। ठीक है, देखो ये लिखना है 99। ठीक है, तो 99 को मैं कैसे लिखूंगा? 100 माइनस 1। आप कह रहे होंगे ये सही है, सही कह रहे हो सर, 100 में से एक घटा दो 99 हो जाएगा। तो 100 का मतलब सी, और घटाने के लिए आई। भाई बाइयों लिखते हैं ना, बोला ना जब घटाएंगे तो बाइयों लिख दो, आई सी। ये गलत है, ऐसे बोलूँ 999। ठीक है, यानी कितना है ये? 1000 में से एक को माइनस करो, यानी एम में से आई को घटा दो बाई ओर, यानी आई एम को 999 लिख देंगे। ये भी गलत। ठीक है, ये दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हम 99 को आई सी क्यों नहीं लिख सकते, 999 को आई एम क्यों नहीं लिख सकते, 49 को आई एल, एल में से आई को हटा दो, आई एल नहीं लिख सकते, 499 आई डी नहीं लिख सकते, 490 यानी 500 में 10 कम, तो 500 को डी और 10 के लिए एक्स को लगा दिया बाईं ओर। ठीक है, तो ये गलत है। ऐसे ही 990 को एक्स एम नहीं लिखेंगे, ये सब नहीं लिखेंगे। अब आप ये पूछोगे सर क्यों कर रहे हैं? देखो इकाई दहाई सैकड़ा होता है ना, ठीक है, ये वही पैटर्न को फॉलो करता है, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, उसी सीक्वेंस, उसी स्थानीय मान को या प्लेस वैल्यू को फॉलो करता है। ठीक है, तो इकाई का अंक इकाई में से घटेगा, दहाई का अंक दहाई में से घटेगा, सैकड़ा का सैकड़ा में से घटेगा। ठीक है, तो देखो 1 से लेके 10 तक सारे अंक कैसे होते हैं? इकाई के अंक होते हैं। ठीक है, तो आई को वी 5 है, ये वी इकाई का अंक है, तो 5 में से आई को घटाया जा सकता है। एक्स 9 तक तो इकाई है ना, जैसे 10 पे दहाई होता है, यानी 9 तक इकाई है, तो 10 में से एक कम कर देंगे, वो इकाई ही बन जाएगा। ठीक है, तो 10 में से एक को घटाते हैं। ठीक है, एक्स में से आई को घटाते हैं। ठीक है, ये इकाई को फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं दहाई को। अच्छा, दहाई का मतलब क्या है? 10 से लेके 100 तक सारी संख्या कैसी होती है? दहाई वाली। 50 में दहाई होती है। ठीक है, तो 50 में से एक्स को उठाया जा सकता है, एक्स दहाई की संख्या है और एल भी दहाई की संख्या है। इसी प्रकार 99 तक क्या होता है? दहाई की संख्या होती है, 100 पे हो जाती है सैकड़ा की संख्या। 100 में से अगर हम 10 को घटा देंगे तो वो दहाई की संख्या ही बन जाएगी। तो ठीक है, तो इसलिए 100 में से एक्स को हटा सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेम पैटर्न फॉलो होता है यहाँ सैकड़ा पे। इकाई को बोलते हैं यूनिट या वंश, ओ एन ई वंश। दहाई को क्या बोलते हैं? टेंस, TENS। सैकड़ा को बोलते हैं हंड्रेड्स, HUNDREDS। ठीक है, हंड्रेड्स। यानी अब 100 से लेके 1000 तक सैकड़ा ही चलता है। ठीक है, इसलिए सी को, अब 500 भी सैकड़ा की संख्या है। ठीक है, तो सी को 500 में से घटा सकते हैं, 1000 में से 900 तक, 999 तक सैकड़ा की संख्या होती है। 1000 में से 100 को घटा देंगे तो वो सैकड़ा की संख्या बन जाएगी। 100 में से अगर हम आई को घटाएंगे, यानी सी में से आई को घटाएंगे, फिर वो संख्या किसकी रहेगी? दहाई की संख्या रहेगी। ठीक है, जबकि आई किसकी संख्या है? इकाई की, इसलिए सी में से या एल में से नहीं घटाते। एल में से घटाएंगे आई को, तो इसका मतलब क्या है? 50 में से 1 घटाएंगे तो 49, और 49 कैसी है? दहाई की संख्या। ठीक है, वी में से घटाओगे, 5 में से एक को घटाओगे, इसका मतलब क्या है? 4 आएगी, ये भी इकाई का अंक आएगा। 10 में से अगर आई को घटाओगे, एक को घटाएगा तो 9 आएगा,
जो कि इकाई का अंक है। ठीक है, इनकी वजह ये है, सी को 500 में से घटाओगे 400, वो भी सैकड़ा की संख्या है। एम में से सी को घटाओगे, लेकिन 1000 में से जैसे ही आप सी को घटाओगे तो ये 900 बन जाएगी। तो 900 सैकड़ा की संख्या है। ठीक है, यही वजह है कि आई को वी और एक्स में से घटाते हैं, एक्स को एल और सी में से घटाते हैं, सी को डी व एम में से घटाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई नियम नहीं है। यही सारे नियम पूरी रोमन संख्याओं में लागू होते हैं। एम, एम का मतलब 1000, यानी हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 3 बार। 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कितना हुआ? 3000। 900 को क्या लिखते हैं? 900 को मैंने अभी बताया है, 900 को कैसे लिखेंगे? 900 को, यानी 1000 में से 100 माइनस कर दो, जो कि कर सकते हैं। एम में से सी को कर सकते हैं, यानी एम माइनस करना है तो माइनस करने के लिए बाई ओर सी एम, तो सी एम कितना हो गया? 9। अब देखो 99, 99 कितना होगा? 100 में से 10 माइनस कर दो प्लस 9 कर दो। 100 में से 10 माइनस करोगे तो कितना संख्या रह जाएगी? 90। 90 में वो क्या जोड़ा कि 99 बन जाए? तो 9 जोड़ो। तो देखो 100 का सी, एक्स को माइनस करेंगे तो रोम बड़ी संख्या के बाईं ओर लिखेंगे, तो एक्स। ठीक है, अब प्लस 9, 9 को जोड़ रहे हैं ना, तो किधर साइड जोड़ते हैं? हमेशा दाईं ओर, बड़े अंक के दाईं ओर अंक जोड़ा जाता है, यानी 9 को क्या लिखते हैं? आई और एक्स। ठीक है, तो 99 हो गया एक्स सी आई एक्स। ठीक है, एक्स सी आई एक्स। ठीक है, ये हो गया 99। ठीक है, अब आप आई वी एक्स एल सी डी एम इन तीनों नियमों से 3999 तक लिख सकते हैं। अब कैसे लिखा जाएगा ये? एम 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 सी एम एक्स सी आई एक्स, 3999। ठीक है, इस तरीके से हम 3999 तक संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, आप थोड़े एग्जाम्पल देख लो। एक को आई, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई वी, वी में से एक माइनस, ठीक है, तो 4 हो गया। वी के लिए 5, 6 के लिए क्या होगा? 5 में 1 जोड़ो, 1 जोड़ दिया। 7 के लिए 5 में 2 जोड़ो, 2 जोड़ दिया, 2 आई जोड़ दिए। ठीक है, 8 के लिए 5 में 3 आई जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिए। अब 9 क्या है? 10 में 1 कम, 10 में से 1 तो हम घटा सकते हैं, 10 के लिए x, 1 कम करना है तो i। ठीक है, तो 9 हो गया ये। 10 के लिए क्या होता है? x होता ही है। 11 के लिए x, 11 का मतलब 1 ज़्यादा, तो दाईं ओर i। 14, 14 कितना होता है? 14 कितना होता है? 10 और 4, 10 के लिए x, 4 के लिए आई वी। हमेशा मूल अंक, मूल रोमन अंक होना चाहिए, उसी में कोई छोटा अंक जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है ये एक्स आई, ये कोई मूल अंक तो नहीं है ना। ठीक है, तो इस तरीके से गलत है। एक्स प्लस आई एक्स, ये इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, इसका मतलब है 10 प्लस 9 इक्वल टू 19। ठीक है, 20 को एक्स को रिपीट कर दो, 1 एक्स 2 एक्स। ठीक है, रिपीट। 30 को एक्स एक्स एक्स, कितना हो गया? 30। 40, 40। अब 40 को 4 बार एक्स तो नहीं लिखोगे, तो क्या करोगे आप? 50। अब आपको पता है 50 को क्या बोलते हैं? एल। लिख दिया। 50 में से मैं क्या घटा सकता हूँ? मैं 10 घटा सकता हूँ, 10 को घटा दो, मैंने घटा दिया, एक्सएल। तो 40 को बोलते हैं एक्सएल। 50 के लिए एल। 60 के लिए क्या होगा? 60 का मतलब क्या है? 50 में 10 जोड़ दो भैया। ऐसा नहीं कर सकते 100 में से 40 घटाओ। ठीक है ना, मूल अंक के जो पास होता है उसी को जोड़ा जाता है। तो मूल अंक के पास छोटी संख्या क्या है? यानी एल में हम 10 को जोड़ सकते हैं, 10 को घटा सकते हैं। ठीक है, तो देखो एल और एक्स दाईं ओर लिख दिया तो जुड़ गया। ठीक है, 60। 70 को क्या लिखेंगे? 50, 60, 70। 80 को क्या लिखेंगे? 50, 60, 70,
80। ठीक है, नहीं 100 में से 10 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 90। 100 को बोलते हैं सी, माइनस का मतलब बाई ओर कितना 10, 10 का मतलब एक्स, एक्स सी 90। ठीक है, 100 के लिए होता है कितना होता है 100 के लिए सी। ठीक है, 200 के लिए डबल सी, सी तो रिपीट हो जाता है। 300 के लिए ट्रिपल सी, ट्रिपल सी। ये ट्रिपल सी वो नहीं है कंप्यूटर वाली, कंप्यूटर कंसेप्ट कोर्स होता है वो नहीं है ये कि ट्रिपल सी कर लिया हमने। ठीक है, ये रोमन अंक है। हो गया 400। अब 4 बार तो रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि नियम नहीं कहता ये हमारा। तो क्या होगा 500, 500 को आप जानते हो 500 क्या होता है डी, डी, डी में से कितना कम 100 कम कर दो 400 हो जाएंगे। 100 के लिए सी, सी कम करने के लिए क्या करेंगे, मैं बाएं लिखूं या दाएं लिखूं? हाँ, बाएं लिखूं या दाएं लिखूं? बाएं लिखो सर। ठीक है, बाएं लिख दिया भैया। तो सी डी क्या हो गया 400, 500 के लिए डी होता ही है। ठीक है, अब थोड़ा मिटा दूं, लिख लो आप, देख लो समझ में आ रहा सारा कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। 500 का 600, 600 का मतलब डी 500, 600। 900 क्या होगा 900 तुम्हें पता है ना कि हम 1000 में से 100 घटा सकते हैं। 1000 के लिए एम, 100 के लिए सी, घटाने के लिए बाई ओर सी एम, 1000 के लिए एम। ठीक है, अब ऐसे ही अब 1100 के लिए, 1100 के लिए यहाँ में एम में कितना ज़्यादा है, 1000 में कितना ज़्यादा 100, तो एम सी। 1000 को क्या बोलते हैं एम, 400 को क्या बोलते हैं सी डी। और वैसे ही 500 में एक कम कर दो। ठीक है, 1500 के लिए क्या आएगा एम डी। अब आप ये मत कहना डी में से एम को घटाया है, ठीक है, क्योंकि एम बड़ा है। मैं इनके बीच में संख्याएं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको खुद करनी है। ठीक है, कोई संख्या कोई मैं इसका इनके बीच में बता रहा हूँ, ये मैंने 1 से लेकर 100 तक बताई है ना, ऐसे ही लिखी जाएंगी। बस आपको नियम ध्यान रखने हैं, 1 2 3 तीनों नियमों को ध्यान रखना, कभी भी गलती नहीं होगी। 1900, 1900 का मतलब 1900, 1000 क्या होता है एम, 900 क्या होता है भाई एम लिखो, कितना हो गया 2000, इसमें सी कम कर दो। इस वाली एम में से सी कम किया है, ना कि एम में सी जोड़ा है। ऐसे मैंने वही बताया था ना, एम एक पूर्णांक है, एम एक रोमन अंक है। ठीक है, एम सी कोई कोई रोमन अंक है, इसका मतलब ये एम प्लस सी एम। ठीक है, इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि एम सी प्लस एम, यानी एम सी कितना हो गया 1100 प्लस एम। ठीक है, 2100, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब 2000, 2000 क्या होगा डबल एम। 3000 के लिए ट्रिपल एम। इससे आगे हो 3999। ठीक है, 3999 के बाद में 4000, 5000, 5999, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 50,00,000, 100,00,000, कितनी संख्याएं होती हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, सारा कुछ मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत पहले ही लंबा हो गया है, 2 पार्ट में कोई वीडियो आ रही है तो अच्छे से देख पाओगे, अच्छे से समझ में आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।